सांख्य दर्शन पहला अध्याय 8 सूत्र हो गए। नौवां सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र बोलिए। न अशक्य उपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेशः। इस सूत्र में कह रहे हैं अशक्य उपदेश विधि न, जो कार्य असंभव हो, अशक्य असंभव, उसका उपदेश विधान शास्त्रों में नहीं होता। वेद आदि शास्त्रों में ऐसा कोई कार्य का विधान नहीं होता जो असंभव हो। उपदिष्टे अपि अनुपदेशः, और अगर कहीं कोई उपदेश कर भी दे तो वो बेकार है। क्या कोई आत्मा ईश्वर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो किसी भी शास्त्र में ऐसा उपदेश नहीं होगा किसी जीवात्मा को कि तुम ईश्वर बन जाओ। वो असंभव है, बन ही नहीं सकता। तो जो असंभव कार्य होता है उसका उपदेश शास्त्रों में नहीं होता। और शास्त्रों में तो होता नहीं, और कोई अन्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति ऐसा उपदेश कर भी दे तो बेकार है, अनुपदेशः। वो प्रामाणिक नहीं है वो उपदेश, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। जैसे कोई कहे कि भाई तुम ईश्वर बन जाओ, वेद में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेद में ऐसे फालतू की बातें होती नहीं। अशक्य बातों का उपदेश वहाँ नहीं होता। और लोगों में से कोई कहे कि तुम ईश्वर बन जाओ तो बेकार है, क्योंकि वो बन ही नहीं सकता, असंभव कार्य है। तो असंभव कार्य का उपदेश हुआ ना हुआ एक बराबर है, वो तो व्यर्थ है, बेकार है। परंतु जीवात्मा के विषय में तो उपदेश हुआ है कि तुम मोक्ष में जाओ, और वेद में है, ईश्वर का वचन है, तो वो तो गलत नहीं हो सकता। जब वेद में है कि तुम मोक्ष में जाओ, इसका अर्थ है वो सही है, हो सकता है। ईश्वर झूठ नहीं बोलता, वो सही बोलता है। तो इससे सार क्या निकला? जब जीवात्मा को ये उपदेश दिया जा रहा है कि तुम मोक्ष में जाओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तो इसका अर्थ है जीवात्मा स्वभाव से बंधन में नहीं है। सार ये हुआ। पीछे स्वभाव की बात चल रही थी, उसके साथ जोड़ के इसका अर्थ करेंगे कि जीवात्मा मोक्ष में जा सकता है, उसका बंधन स्वभाव से नहीं है। अब आया पूर्व पक्षी, फिर शंका उठाएगा या आक्षेप लगाएगा, कुछ तो गड़बड़ करेगा। तो सूत्र 10 देखिए और बोलिए। शुक्ल पटवत बीजवत चेत। पूर्व पक्षी ने कहा कि आप कहते हैं असंभव कार्य नहीं हो सकता, यह स्वभाव कभी छूटता नहीं। ऐसी बात तो नहीं है, स्वभाव भी छूट जाता है। ये कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। सिद्धांती ने कहा था स्वभाव तो छूटता नहीं। पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं, स्वभाव भी छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? वो कहता है शुक्ल पटवत, एक सफ़ेद वस्त्र है, आपका सफ़ेद कपड़ा है। अब इसको केसरी रंग में डाल दें तो रंग पकड़ लेगा, केसरी हो जाएगा। नीले रंग में डालो, नीला हो जाएगा। पीले रंग में डालो, पीला हो जाएगा। तो इसमें जो स्वाभाविक रंग था सफ़ेद, छूट गया ना।
नीला आ गया, पीला आ गया, केसरी आ गया, दूसरा रंग आ गया, स्वाभाविक था सफेद, हट गया। जैसे वस्त्र सफेद है, उसका सफेद रंग स्वाभाविक है, फिर भी हट जाता है, ऐसे जीवात्मा का बंधन भी स्वाभाविक है, तो भी हट सकता है। पकड़ में आई बात? जब सफेद वस्त्र का सफेद रंग स्वाभाविक होते हुए हट जाता है, तो जीवात्मा का बंधन भी स्वाभाविक होते हुए हट सकता है, क्यों नहीं हट सकता? इसलिए जीवात्मा तो स्वभाव से ही बद्ध है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, उसका बंधन स्वभाव से है। तो इस सूत्र में दो दृष्टांत दिए पूर्व पक्षी ने। एक तो दिया सफेद वस्त्र का, जैसे सफेद वस्त्र का स्वाभाविक रंग है सफेद, और फिर भी वो हट जाता है, लाल पीले नीले रंग से रंग दें तो सफेद हट जाता है, ऐसे ही जीवात्मा का बंधन भी स्वाभाविक है, वो भी हट जाएगा। दूसरा उदाहरण, बीजवत। जैसे किसान ने बीज को खेत में डाल दिया, बीज का स्वरूप जो था वो स्वाभाविक था, फिर खेत में डालने पर वो फूट गया, फूल गया, उसका अंकुर बन गया ना। जब बीज का अंकुर बन गया, तब बीज का जो स्वाभाविक रूप था वो रहा क्या? नष्ट हो गया। जैसे बीज का अपना स्वाभाविक रूप नष्ट हो जाता है, उसका अंकुर फूट जाता है और वो पौधा बन जाता है और वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही जीवात्मा का स्वाभाविक बंधन भी छूट जाता है। यदि हम ऐसा कहें तो चेत का अर्थ होता है यदि। पूर्व पक्षी ने कहा यदि मैं ऐसा कहूं तो अब बोलो क्या उत्तर दोगे? अब बताइए क्या उत्तर देंगे? स्वाभाविक भी छूट रहा है, तो उसका उत्तर अगले सूत्र में 11वां देखिए। बोलिए, शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्य उपदेशः। सिद्धांति ने उत्तर दिया, यदि आप ऐसा कहोगे कि वस्त्र का सफेद रंग स्वाभाविक होते हुए भी छूट जाता है, तो आप गड़बड़ कर रहे हो, आप चालाकी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसका स्वाभाविक रंग छूट जाता है, सफ़ेद रंग तो उसका है ही, वो तो है ही, रंगने के बाद भी नीचे अभी भी सफ़ेद कलर है, ऊपर से उसने रंग पकड़ लिया। सफ़ेद वस्त्र में लाल पीले नीले रंग को धारण करने की शक्ति है, हाँ या ना? हाँ। जब वस्त्र सफ़ेद था, वो शक्ति उसमें तब भी थी, अब उसने रंग को धारण कर लिया, वो शक्ति अब भी है। जब कपड़ा सफ़ेद था तब उसमें वो शक्ति छुपी हुई थी, प्रकट नहीं थी। जो चीज़ प्रकट हो जाती है उसको बोलते हैं उद्भव। क्या बोलेंगे? उद्भव, प्रकट हो जाना। और इससे उल्टा है अनुद्भव, छुपे रहना, दबे रहना, प्रकट नहीं होना। जब कपड़ा सफ़ेद था तब उसमें ये रंग को धारण करने की शक्ति दबी हुई थी। जब हमने रंग दिया, नीले पीले रंग से रंग दिया सफ़ेद कपड़ा, वो शक्ति प्रकट हो गई, उसने नीले पीले रंग को धारण कर लिया। जीवात्मा का बंधन किसी कारण से है, स्वभाव से नहीं है। और जो दूसरी बात है, दूसरा उदाहरण था बीज का। बीज को खेत में डाल दिया और बीज का अंकुर बन गया, अब बीज फूट गया, उसका अपना स्वरूप नष्ट हो गया। इसका उत्तर भी यही है, शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम। एक ही उत्तर दोनों पर लागू हो रहा है।
बीज में अंकुर फूटने का सामर्थ्य था, हाँ या ना? जब बीज को खेत में बोया नहीं था, गोदाम में रखा था, तब भी उसमें वो शक्ति थी, तब वो छुपी हुई थी, अंकुर फूटने वाली शक्ति। जब उसको खेत में डाल दिया, तब वो शक्ति प्रकट हो गई और अंकुर फूट गया, उसका पौधा बन गया, फिर आगे वृक्ष बन गया। ये तो इतनी बात है, शक्ति कभी प्रकट हो जाती है, कभी छुप जाती है, बस इतनी बात है। असंभव कार्य का उपदेश कभी नहीं होता। और वो जो कह रहा है बीज को खेत में डालने पर बीज फूट गया, उसका स्वरूप नष्ट हो गया, इसका एक दूसरा उत्तर ये भी है कि यदि बीज नष्ट हो जाता तो नष्ट हुई हुई वस्तु से अंकुर कैसे फूटेगा, अंकुर कैसे बढ़ेगा? नष्ट हुई चीज से तो कोई उत्पादन होता नहीं। इसका अर्थ है वो स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, तो यहां तक के प्रसंग में ये बातें बताई गई, जीवात्मा बंधन में है तो सही, पर स्वभाव से नहीं है, किसी निमित्त से है, किसी कारण से है। और जब उसका मोक्ष होगा तो वो भी बिना कारण के नहीं होगा, कोई कारण होना चाहिए तभी मोक्ष होगा। न तो बंधन स्वाभाविक है, न मुक्ति स्वाभाविक है। यदि बंधन स्वाभाविक होता तो हमेशा बंधन में ही रहेगा, मुक्ति हो। हर जगह यह नियम लागू होता है। जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या हो, उस समस्या के कारण को ढूंढें, उस कारण को दूर करें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसी तरह से जो बंधन है उसका भी कोई कारण है, उस कारण को ढूंढो, उस बंधन के कारण को दूर करो, बंधन छूट जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि ये नैमित्तिक है, किसी कारण से है। स्वाभाविक होगा तो नहीं छूटेगा, पर स्वाभाविक नहीं है, छूट जाता है। इसलिए कारण है कोई, उस कारण की खोज करेंगे। अब आगे ये प्रसंग शुरू हो रहा है कि सोचते हैं, देखते हैं कौन सा कारण है जिसकी वजह से आत्मा बंधा हुआ है या बंधन में आ गया, उस कारण को ढूंढते हैं। अगला सूत्र 12वां देखिए। एक पक्ष रखा किसी ने, शायद काल के कारण बंधा हुआ हो। काल, समय। जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, 8वीं क्लास 1 वर्ष की, 1 वर्ष बाद पढ़ाई करो, परीक्षा दो, पास, फिर 9वीं में आ गए, तो वो कक्षा 1 वर्ष के काल से बंधी है। फिर 9वीं क्लास में आ गए, 1 साल वहाँ पढ़ाई की, परीक्षा दी, पास हो गए, फिर 10वीं में चले गए, तो वो कक्षा भी 1 वर्ष के काल से बंधी हुई है। तो किसी ने सोचा, क्या पता जीवात्मा काल से बंधा हुआ हो, भाई 200 साल, 500 साल, 10,000 साल इसको बंधन में रहना है, 10,000 साल पूरे होंगे और इसकी मुक्ति हो जाएगी, काल से छूट जाएगा। ऐसी एक कल्पना की। तो इस कल्पना पर सिद्धांती अपना विचार रखते हैं। सूत्र 12वां, बोलिए। न काल योग तो व्यापिनो नित्यस्य सर्व संबंधात। एक ऊहा की, विचार किया कि शायद काल के कारण बंधा हुआ हो। तो सिद्धांति ने कहा, न काल योग तो, काल के कारण से ये बंधा हुआ नहीं है। समय ने आत्मा को नहीं बांध रखा। क्यों नहीं बांध रखा? क्यों नहीं है ये कारण बंधन का? उसका हेतु बताया। व्यापिनो नित्यस्य, काल व्यापक है, सर्वव्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में है काल, समय। क्यों जी? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां काल ना हो? ऐसा तो कोई नहीं है। जहां भी जाओ कोई ना कोई काल तो है। तो काल तो व्यापक है, इस धरती पे है, उस सूर्य में है, अगली गैलेक्सी में है, दूसरी गैलेक्सी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, सब जगह पर काल विद्यमान है, व्यापक है। और दूसरी बात, वो नित्य भी है।
काल नित्य है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है आगे काल न रहे, टाइम न रहे, ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो सदा ही रहता है, नित्य पदार्थ है। तो कह रहे हैं काल की वजह से बंधा हुआ नहीं है। यदि काल की वजह से बंधा होता तो कोई ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ काल ना हो और आत्मा वहाँ पहुँच जाए तो काल से पीछा छूट जाए उसका। पर ऐसी कोई जगह है ही नहीं। हर जगह पर काल है और नित्य भी है, सदा रहेगा काल। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। काल से तो छूटना पॉसिबल ही नहीं है। उस चीज़ से छूट सकते हैं जो चीज़ एक जगह हो और दूसरी जगह ना हो, तब तो वहाँ से पीछा छूट जाए उससे। मान लो एक मगरमच्छ है, आप समुद्र में उतर गए और मगरमच्छ पीछे पड़ गया, तो मगरमच्छ तो समुद्र में है। यदि आप समुद्र से कूद के बाहर निकल आए तो फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा, तो आपका मगरमच्छ से पीछा छूट जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ समुद्र के अंदर है, बाहर नहीं है। काल यदि बंधन का कारण हो तो काल से छूटना हो तो वहाँ भी ऐसा होना चाहिए, कहीं पर काल हो और कहीं ना हो। जहाँ काल नहीं होगा वहाँ हम पहुँच गए तो काल से पीछा छूट जाएगा। प्रफुल्ल जी, क्लियर? ठीक है ना? तो ऐसा कोई स्थान सृष्टि में है ही नहीं जहाँ पर काल ना हो। जहाँ भी जाएंगे वहीं काल पहुँचा होगा, पहले से ही है। इसलिए काल से छूटना असंभव है। जिस चीज से छूटना असंभव है, इसका अर्थ है वो बंधन का कारण नहीं हो सकता। बंधन का कारण वही हो सकता है जिससे छूटना संभव हो। तो काल से तो संभव नहीं है। एक तो वो सर्वव्यापक है और दूसरा नित्य है, सदा रहता है, इसलिए उससे छूटना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये फैसला हो गया, काल बंधन का कारण नहीं है। हाँ जी, क्या बोला? एक वस्तु का निर्णय हो गया, काल बंधन का कारण नहीं है, कोई और कारण है। और ढूंढो, और क्या हो सकता है, और सोचते हैं। अगला सूत्र देखिए, 13वां। बोलिए। न देश योग तो अपि अस्मात्। फिर दूसरे व्यक्ति ने संभावना रखी, चलो काल से नहीं है, कोई बात नहीं, देश के कारण बंधा हो जीवात्मा। जैसे अपना भारत देश है, तो भारत देश में हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जापान में चले गए तो फिर भारत से छूट गए, भारत से तो अलग हो गए ना। तो यहां देश का मतलब होता है स्थान। स्थान क्या है? आकाश को स्थान कहते हैं, स्पेस। वही स्थान है, उसी को आकाश कहते हैं, स्पेस को। तो दूसरा पक्ष रखा कि शायद आकाश के कारण बंधा हुआ हो, तो कहने लगे ना, देश योग तो अभी ना, दे आकाश के कारण भी बंधा हुआ नहीं है, कोई स्थान विशेष के कारण भी बंधा हुआ नहीं है जीवात्मा, क्योंकि जहां भी जाएंगे स्थान हर जगह होगा। अपि अस्मात् वही हेतु है। जैसे काल सर्वव्यापक है और नित्य है, हाँ या ना, ऐसे ही आकाश भी सर्वव्यापक है और वो भी नित्य है। आकाश भी तो हर जगह है, स्पेस हर जगह है या नहीं? तो कहीं भी चले जाओ आकाश तो वहाँ होगा ही, और पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, तीनों कालों में रहता है आकाश। वो भी नित्य है, तो आकाश से भी नहीं छूट सकते। जब आकाश से नहीं छूट सकते तो फिर वो बंधन का कारण नहीं हो सकता। जैसे काल बंधन का कारण नहीं है व्यापक होने से और नित्य होने से, उसी तरह से आकाश भी बंधन का कारण नहीं है। वही हेतु है, आकाश भी व्यापक है और नित्य है, उससे छूटना पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है।
हाँ जी, समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर से जा रहा है? थोड़ा कठिन है, कोई कोई चीज़ थोड़ी कठिन आ जाती है कहीं कहीं पर। उसको बार बार पढ़ने से, बार बार मनन करने से, चिंतन करने से धीरे धीरे वो कठिन बात भी समझ में आ जाती है। आप सत्यार्थ प्रकाश एक बार पढ़ो, समझ में नहीं आएगी। उसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो दर्शन है, दर्शन भी कठिन विषय होता है, कहीं थोड़ा थोड़ा सरल भी आ जाता है, कहीं कठिन भी होता है। तो जहाँ जहाँ कठिन बात आ जाए उसको बार बार पढ़ना, सोचना, मनन करना, विचार करना चाहिए। बार बार विचार करने से धीरे धीरे वो बात समझ में आ जाती है। तो मोटी मोटी दो बात हमने समझने का प्रयास किया कि जीवात्मा न तो काल के कारण बंधा हुआ है, न ही स्थान के अर्थात आकाश के कारण से भी बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि काल भी सर्वव्यापक है, आकाश भी सर्वव्यापक है और नित्य भी हैं दोनों, इनसे छूटना असंभव है। तो जिस चीज़ से छूटना असंभव है वो बंधन का कारण नहीं हो सकती, जिससे छूटना संभव हो वो बंधन का कारण हो सकती है। जैसे मगरमच्छ का उदाहरण दिया, समुद्र में मगरमच्छ है, बाहर नहीं है, तो यदि समुद्र में रहेंगे तो मगरमच्छ हमको बांध लेगा, काट लेगा, खा लेगा। लेकिन समुद्र कूद के बाहर निकल आए, फिर वो नहीं काट पाएगा, उससे छूट गए हम। वहाँ वो नहीं है, समुद्र से बाहर मगरमच्छ नहीं है, इसलिए वहाँ हम उससे छूट जाएंगे। आगे देखते हैं, और कोई कारण होगा बंधन का, और ढूंढते हैं। अगला सूत्र 14वां, बोलिए। न अवस्था तो देह धर्मत्वात् तस्याह। शरीर में कुछ अवस्थाएं होती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो शिशु कहलाता है, शिशु, शिशु अवस्था, छोटा होता है, बहुत छोटा। पहली शिशु अवस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोर अवस्था, फिर 20-22 के ऊपर हो गया तो युवावस्था, फिर जवान, शरीर ढलना शुरू हो गया, और 60-65-70 के बाद वृद्धावस्था, 70 के बाद वृद्धावस्था। जैसे शरीर में अवस्थाएं बदलती रहती हैं, तो किसी ने शंका रखी, क्या पता जीवात्मा इन अवस्थाओं के कारण बंधा हो। तो सिद्धांति ने कहा, न अवस्था तो, अवस्था के कारण भी जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। उसको बचपन ने बांध रखा हो, जवानी ने बांध रखा हो, बुढ़ापे ने बांध रखा हो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देह धर्मत्वात् तस्याह, तस्याह अवस्थाया, वो अवस्था तो देह का धर्म है, आत्मा का धर्म थोड़ा ही है। ये बच्चा, जवान, बूढ़ा, प्रौढ़ अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, ये आत्मा की थोड़ी है, ये तो शरीर की है। आत्मा की अवस्था है ही नहीं, तो अवस्था से वो क्यों बंधेगा? वो बंधन का कारण नहीं हो सकती। और दूसरी बात, ये जो बाल्य यौवन अवस्था आदि है, ये तो शरीर धारण करने के बाद होती है, हाँ या ना? आत्मा शरीर धारण कर चुका, उसके बाद ये अवस्थाएं आती हैं शरीर में, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जो चीज़ बाद में आ रही है, बंधन होने के बाद में आ रही है, वो बंधन का कारण कैसे हो सकती है? कारण तो पहले होना चाहिए। एक टेक्निकल पॉइंट है, कारण हमेशा कार्य से पहले होता है। आटा पहले होता है या रोटी पहले होती है? आटा पहले होता है, रोटी बाद में बनती है। तो जो पहले होता है वो कारण, जो बाद में होता है वो कार्य। आटा पहले होता है, वो कारण है। तो इस व्यवहार से पता चलता है जो कारण होता है वो पहले होता है। अब हम क्या, किसका कारण ढूंढ रहे हैं? बंधन का। हाँ जी, किसका कारण ढूंढ रहे हैं? बंधन का कारण बंधन से पहले होना चाहिए, बंधन के बाद नहीं। और जो शरीर में अवस्थाएं आ रही हैं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, ये तो शरीर में बंधन हो गया आत्मा का, उसके बाद आ रही है।
एक तो अवस्थाएं बाद में आ रही हैं, दूसरा ये शरीर की अवस्थाएं, आत्मा का कोई लेना देना नहीं इससे। इसलिए अवस्था भी बंधन का कारण नहीं हो सकती, ये भी नहीं है, रिजेक्टेड। तो पहले काल को रिजेक्ट किया, काल बंधन का कारण नहीं। फिर देश को बंधन को कारण रिजेक्ट किया, देश बंधन का कारण नहीं। और अब अवस्था को भी रिजेक्ट किया, ये भी बंधन का कारण नहीं है। एक तो ये शरीर की अवस्थाएं हैं, दूसरा ये बाद में आती हैं। बंधन तो पहले हो चुका आत्मा का, शरीर में फंस चुका है, उसके बाद ये अवस्थाएं आ रही हैं। इसलिए ये बंधन का कारण नहीं हो सकती। और ढूंढो, और खोज करो, कोई और कारण है। तो ये अवस्थाएं बंधन का कारण नहीं हो सकती, अवस्थाएं शरीर की है। ये जो पुरुष है, जीवात्मा, ये असंग है। असंग का मतलब किसी चीज में मिक्स नहीं हो। दूध में घुल गया, नहीं घुला। चीनी घुल गई, चम्मच नहीं घुला, चम्मच उससे अलग रहा। तो चम्मच क्या है? असंग। चम्मच कैसा है? असंग। तो जैसे चम्मच दूध में घूमने पर भी असंग रहता है, उसमें मिक्स नहीं होता, ऐसे आत्मा शरीर में रहता है पर वो शरीर में मिक्स नहीं होता, शरीर से अलग ही रहता है। तो बाल्य यौवन वृद्धावस्था जो भी है वो तो शरीर की है, आत्मा की नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर में मिक्स नहीं होता, शरीर से अलग रहता है। इसलिए इन अवस्थाओं को बंधन का कारण नहीं मान सकते। हाँ जी, बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा कठिन चल रहा है भी इस समय, कठिन विषय चल रहा है। चलें आगे। सूत्र 16वां देखिए, बोलिए। न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अतिप्रसक्तेश्च। ये भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कठिन सूत्र। न कर्मणा, जीवात्मा कर्मों से भी नहीं बंधा हुआ। अब आप कहेंगे कर्मों का तो बंधन है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं, सकाम कर्म करो तो जन्म मिलता है, ये तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं। अब उसका भी मना कर रहे हैं कि जी कर्म से भी बंधा हुआ नहीं है, ये भी बंधन का कारण नहीं है। कर्म लेना देना, खाना पीना 50 साल पहले हो चुका, ये तो हम अब कर रहे हैं कर्म। तो ये कर्म बंधन का कारण नहीं है, कुछ और ही कारण है। अन्य धर्मत्वात्, एक ही हेतु दिया, ये अन्य के धर्म हैं। यहां थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है समझने में। अन्य के धर्म है यानी कर्म तो कोई और कर रहा है। जब कोई और कर रहा है तो आत्मा क्यों फंसे? सारे करते हैं तो कर्म तो करे मन इंद्रियां, और फंस जाए बेचारा आत्मा, ये तो गड़बड़ है ना। हाँ हाँ, जड़ है ना, फिर किसके ऊपर आएगी जिम्मेदारी? आत्मा के ऊपर आएगी। फिर क्यों मना कर रहे हैं कि अन्य धर्मत्वात्, कर्म तो कोई और कर रहा है और फंस जाए बेचारा जीवात्मा, ये तो गड़ अन्याय है। तो यहां पर ये कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति ने पेन से कुछ गलत बातें लिख दी, गंदी गंदी बातें लिख दी, गालियां गालियां लिख दी, और सीएम को भेज दिए चिट्ठी, सीएम को गालियां दी। फिर वो पुलिस ने पकड़ लिया कि तुमने गालियां तो क्यों दी? उसने कहा जी मैंने कोई गाली नहीं दी, ये तो मेरा पेन है, पेन ने लिखी है, मैंने थोड़ी लिखी है। ये तो पेन ने लिखी है, मैंने थोड़ी लिखी है। आपको पकड़ना है तो पेन को पकड़ो, पेन ने गंदी गालियां लिखी है, मैंने थोड़ी लिखी है। भले ही लिखी तो पेन ने है, पर जिम्मेदार कौन है? पेन या मैं जिम्मेदार हूं, मैंने पेन से लिखी है, गड़बड़ तो मेरी है ना। पर सवाल ये भी तो है, क्या मैं बिना पेन के अकेला खुद लिख लूंगा? नहीं लिख पाऊंगा ना। तो जहां ये कह रहे हैं अहंकार कर्ता न पुरुष,
उसका अर्थ यह है कि आत्मा सीधा स्वयं कर्म नहीं कर सकता, अहंकार की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे पेन की सहायता लेनी पड़ती है, आत्मा खुद नहीं लिख सकता, गालियां नहीं लिख सकता, मंत्र भी नहीं लिख सकता, कुछ नहीं कर सकता। अकेला आत्मा कुछ नहीं कर सकता, उसको साधनों की जरूरत है। फिर साधन का वो चाहे सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे, पेन से मंत्र लिखे चाहे गालियां लिखे, जो भी लिखे, बिना पेन के नहीं लिख पाएगा। तो जहां जहां पर ये बात आती है अहंकार करता न पुरुष हो, उसका तात्पर्य यह है कि अकेला जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता, उसको साधन चाहिए। देखने के लिए आंख चाहिए, और आंख कमजोर हो जाए तो फिर ऊपर चश्मा चाहिए, और अगर दूर की चीज देखनी हो तो एक दूरबीन और चाहिए, टेलीस्कोप। तब आप दूर की चीज देख सकते हैं। बिना साधन के नहीं देख सकते, बिना साधन के बोल नहीं सकते। वाणी साधन है जिसकी सहायता से हम बोल रहे हैं। लिखना हो तो हाथ चाहिए, पेन चाहिए, इसके बिना लिख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे सभी कर्म करने के लिए अहंकार की, इंद्रियों की, मन की, बाकी सारी चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है। अकेला आत्मा नहीं कर पाता कुछ भी काम। तो ये तात्पर्य है, जबकि जिम्मेदारी तो उसी की मानी जाएगी। कर्म की सारी जिम्मेदारी आत्मा की ही मानी जाएगी। तो कह रहे हैं अन्य धर्मत्वात्, जब आत्मा ने अहंकार को साथ जोड़ लिया, मन को जोड़ लिया, इंद्रियों को जोड़ लिया, अहंकार को जोड़ लिया, और इनको जोड़ करके कर्म किए, तो फिर अब ये भी तो साथ जुड़ गए ना। मन, अहंकार, इंद्रियां ये भी साथ जुड़ गए, तो थोड़ा थोड़ा रोल तो इनका भी है। भले उनका रोल है पर वो दोषी नहीं है। ये वैदिक सिद्धांत है, ये हमेशा याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं अति प्रसक्तेश्च, यदि ऐसा मान लें कि कर्म करे कोई और फंसे कोई, अर्थात उसका दंड कोई और भोगे, ऐसा नियम मान लें तो ये तो बहुत गड़बड़ है, ये भी अन्याय है। कर्म तो करें शरीर मन इंद्रियां, और बंधन हो जाए आत्मा का, जैसे ये गड़बड़ है ऐसे और भी बहुत सी गड़बड़ आ जाएगी। कर्म तो करेगा बंधन वाला आत्मा, फंस जाएगा मुक्त आत्मा। कर्म कोई और करे, फंस जाए कोई और, तो वो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या ये ठीक है? कर्म तो हम करें और फंस जाए बंधन मुक्ति वाला आत्मा, ये तो गलत है ना। इसलिए ये कारण नहीं माना जाएगा। जो शरीर अहंकार आदि धारण करने के बाद कर्म हो रहे हैं वो कारण नहीं माना जाएगा। बस इसको साथ जोड़ लेंगे तो काम बन जाएगा। बंधन का कारण बंधन से पूर्व होना चाहिए, क्योंकि नियम है कारण हमेशा कार्य से पहले होता है। तो इसलिए ऐसा कारण ढूंढो जो बंधन से पहले विद्यमान हो, जिसकी वजह से ये बंधन हुआ, ऐसा कोई कारण ढूंढो। चलो और देखते हैं। पर अभी इसी पक्ष में कुछ समस्या आ रही है। अति प्रसक्तेश्च, बोलिए। है कर्म, अहंकार, अहंकार तो बंधन के बाद हुआ ना। मुक्ति से जब लौटा, मुक्ति से लौटा तो उस समय तो अहंकार नहीं था। कोई कारण होगा जिसकी वजह से अहंकार आत्मा के साथ जुड़ा, आत्मा के साथ जुड़ा। आत्मा के साथ जो बंधन हुआ, अहंकार का आत्मा के साथ जो बंधन हुआ, इसका कारण तो कोई और होना चाहिए ना। क्यों जुड़ गया शरीर, क्यों जुड़ गया आत्मा के साथ, मन बुद्धि इंद्रियां क्यों जुड़े? कोई कारण होना चाहिए। वही कारण ढूंढ रहे। वो कारण इनके बंधन से, कनेक्शन से पहले होना चाहिए। वो क्या कारण है वो ढूंढ रहे। ये जो अभी हम क्रियाएं कर रहे हैं ये तो बंधन के बाद की है। शरीर इंद्रियों का संबंध हो गया आत्मा के साथ, उसके बाद ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। जो बाद वाली हैं वो कारण नहीं हो सकती। कोई पहले वाला कारण ढूंढो, बंधन से जो पहले हो। और ये जो एक दोष दिखाया कि कर्म करे कोई और फल भोगे कोई और, ये तो अन्याय है। इस प्रसंग में एक दोष और बता रहे हैं कि यह अन्याय है कि कर्म कोई और करे फल कोई और भोगे। ये तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अगला सूत्र देखिए, 17वां। विचित्र भोग अनुपपत्ति अन्य धर्मत्वे,
यदि ऐसा मान लें अन्य धर्मत्वे, कर्म कोई और करे फल कोई और भोगे, इस बात को ठीक मान लिया जाए, यदि सपोज, अभ्युपगम सिद्धांत से बता रहे हैं, यदि ये बात स्वीकार कर ली जाए कर्म कोई और करे और फल कोई और भोगे, फिर क्या होगा? फिर तो ये होगा कि ये दुनिया में तरह तरह के प्राणी दिख रहे हैं, ये वैरायटी नहीं रहेगी। संसार में जो प्राणी है, गाय घोड़ा कुत्ता गधा हाथी बंदर शेर भेड़िया, ये वैरायटी नहीं रहेगी। ये क्यों नहीं रहेगी वैरायटी? क्योंकि नियम ये बना दिया गया, एक व्यक्ति कर्म कर लेगा, उसके कर्म से सबको फल मिल जाएगा। कर्म करे कोई और फल भोगे कोई और। ऐसा मानने पर तो एक ही व्यक्ति कर्म कर लेगा, उसके कर्म से सभी को फल दे देंगे। जब सबको फल दे देंगे तो एक जैसा ही देना पड़ेगा। उसने जो कर्म किए, खराब कर्म किए, अगर उसको खराब कर्म करने से घोड़े का जन्म दिया तो फिर सभी को घोड़े वाला ही देंगे ना, सभी को घोड़े वाला जन्म देंगे। तो तरह तरह के प्राणियों की वैरायटी नहीं बनेगी। वैरायटी तब तो बन सकती है जब अपने कर्म का फल स्वयं भोगे, तब वैरायटी कैसे बनेगी? तब ऐसे बनेगी, क्या सभी लोग एक जैसे कर्म करते हैं या अलग अलग? जब कर्म अलग अलग हैं तो फल भी अलग अलग हो जाएगा, तरह तरह की वैरायटी बन जाएगी। किसी को घोड़ा, किसी को सूअर, किसी को कुत्ता, किसी को बैल, किसी को हाथी। तब तो वैरायटी बन सकती है जब ये नियम हो कि अपने कर्मों का फल ही हमें मिलेगा, दूसरे का नहीं। फिर तो वैरायटी बन जाएगी, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए फल भी सबके अलग अलग तरह के हो जाएंगे। तो सूत्रकार क्या कह रहे हैं? विचित्र भोग अनुपपत्ति। ये जो विचित्र फल दिख रहे हैं, कर्म फल भोगने के लिए जो विचित्र योनियां दिख रही हैं अलग अलग, गाय घोड़ा सूअर कुत्ता बिल्ली, ये सब नहीं बन पाएगा यदि एक के कर्म से दूसरे को सबको फल दे दिया जाए तो। पर क्योंकि यहाँ वैरायटी दिख रही है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि एक के कर्म से दूसरे को फल नहीं मिल रहा, अपने अपने कर्म से मिल रहा है। और सबके कर्म अलग अलग हैं, इसलिए तरह तरह के प्राणी हैं यहाँ संसार में, लाखों करोड़ों। कुछ पकड़ में आई? बार बार पढ़िए, चिंतन कीजिए। ये तो लंबे समय तक बार बार सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, तब जाके दर्शन है, कठिन विषय है। धीरे धीरे भूमिका बनेगी, संस्कार बनेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। आगे चले, 18वां सूत्र। तो ये पिछले प्रसंग में ये बताया कि ये शरीर के देह से आत्मा नहीं बंधा, और अहंकार मन बुद्धि इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उनसे भी नहीं बंधा। बंधन का कारण कुछ और है, जो बंधन से पहले होना चाहिए। तो बंधन का कारण और क्या है? ढूंढो। एक और ढूंढते हैं कारण, एक नया कारण रखा किसी ने। अगला सूत्र देखिए और बोलिए। प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्याः अपि पारतंत्र्यम। एक व्यक्ति ने शंका रखी, ये जो प्रकृति है जिससे हमारा बंधन हो चुका है शरीर आदि के रूप में, तो यदि ऐसा मान लें प्रकृति निबंधनात्, प्रकृति के कारण से ये बंधन हो गया, प्रकृति ने आगे हमको लपेट लिया, बांध लिया। जैसे भालू होता है ना, भालू, भालू क्या बोलते हैं आप लोग? रीछ, भालू रीछ। जैसे एक आदमी जा रहा हो जंगल में और पीछे से भालू आया, उसने उसको पकड़ लिया। तो जैसे भालू ने पकड़ लिया आदमी को, ऐसे ही प्रकृति ने आके हमको झपट लिया, पकड़ लिया। ऐसा मान ले तो प्रकृति ने बांध लिया। तो इसका उत्तर दे रहे हैं न, ऐसा भी नहीं है। चेत, यदि, यदि आप ऐसा कहें कि प्रकृति ने आके पकड़ लिया जैसे भालू ने आके एक आदमी को पकड़ लिया, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रकृति के कारण भी आत्मा बंधन में नहीं आया। क्यों नहीं आया? तस्याः अपि पारतंत्र्यम, प्रकृति तो पराधीन है, भालू तो चेतन है, वो तो पकड़ सकता ही हूँ।
प्रकृति तो जड़ है, वो क्या पकड़ेगी। एक बार बताते हैं, एक नदी में ऐसे कोई काले रंग का भालू था, वो अपना जा रहा था नदी में ऐसे तैरता हुआ। तो किनारे पर दो व्यक्ति बात कर रहे थे आपस में। एक ने कहा, देखो देखो देखो, काला काला कंबल जा रहा है बहता हुआ, बहुत बढ़िया कंबल है, निकाल लो यार, काम आ जाएगा। ये कंबल जा रहा है बहता हुआ, इसको निकाल लाओ। उसने कहा ठीक है। वो कूद गया, पानी में कूद गया और तैर करके फटाफट वहाँ कंबल के पास पहुँच गया। अब जब कंबल को पकड़ लिया, फिर वो बाहर नहीं आवे। तो बाहर वाले तंत्रियम, प्रकृति तो परतंत्र है, पराधीन है, वो भालू की तरह नहीं पकड़ सकती, वो तो पड़ी है ऐसे। जलेबी देना। अब बताइए, जलेबी ने आपको बांध लिया या आपने जलेबी के कारण आप खुद बंधे। जलेबी ने बांधा या आप बंधे। तो जलेबी तो नहीं बांध रही ना, वो तो जड़ है। जैसे जलेबी जड़ है और कोई मिठाई जड़ है, वो हमको नहीं बांध सकती। प्रकृति भी तो जड़ है, ये भी हमको नहीं बांध सकती। तो इसका भी निपटारा हो गया। प्रकृति बंधन का कारण नहीं है, प्रकृति ने आके हमको नहीं बांध लिया। हाँ, अभी अभी आएगा, इसकी चर्चा आएगी आगे। प्रभाव तो पड़ा, आत्मा पे प्रभाव पड़ा जलेबी का, आपके ऊपर पड़ा, दीवार पे क्यों नहीं पड़ा। दीवार पे ऊपर जलेबी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, आपके ऊपर क्यों पड़ा। आप चेतन हैं, आपके अंदर संस्कार हैं जलेबी खाने के। हाँ, इसलिए आप फंस गए। इसलिए आप फंस गए ना, आप में संस्कार थे जलेबी खाने के। जलेबी ने आपको नहीं बांधा है, आप खुद बंधे हैं। अपने अविद्या के कारण, अपने संस्कारों के कारण, अपने राग के कारण आप खुद फंसे हैं। जलेबी ने आपको नहीं बांधा। तो जैसे जलेबी जड़ है, वो आपको नहीं बांध सकती, प्रकृति भी जड़ है, वो भी आपको नहीं बांध सकती। इसलिए बंधन का कारण कुछ और है, और खोजो और चलो आगे, ढूंढते फिरो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो इस 18वें सूत्र में कहा, प्रकृति जड़ है, पराधीन है, वो हमारे बंधन का कारण नहीं है, वो हमको नहीं बांध सकती। इसलिए कोई और कारण है, और ढूंढो भाई। अगला सूत्र देखिए। फिर किसी ने कहा, अच्छा चलो, प्रकृति तो जड़ है, आत्मा तो चेतन है, वो तो बंध सकता है ना। जैसे मैंने अभी कहा, जलेबी तो नहीं बांध रही, पर आत्मा में तो संस्कार है, राग है जलेबी खाने का, वो तो खुद फंस जाएगा ना जाके जलेबी के चक्कर में, और कहेगा हाँ भैया 100 ग्राम जलेबी देना। तो किसी ने ये शंका रखी, आत्मा खुद जाके फंस गया हो इस प्रकृति में। अब इस बात का उत्तर दे रहे हैं। अगला सूत्र देखिए, बोलिए। न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योग तद्योगात् ऋते। अब जब किसी ने यह शंका रखी कि जीवात्मा खुद ही जाकर फंस गया हो, इस प्रकृति में बंध गया हो, ऐसा माना जाए तो इसके उत्तर में सिद्धांती कह रहे हैं, ना, ये भी नहीं मानना ठीक, ये भी ठीक नहीं है मानना कि जीवात्मा खुद जाके फंस जाए। क्यों फंस जाएगा वो, उसका हेतु दे रहे हैं। नित्य, आत्मा नित्य है, सदा से है। क्या आत्मा उत्पन्न हुआ था, है जी, नहीं हुआ। क्या आत्मा मर जाएगा, नहीं मरेगा। तो आत्मा नित्य है, वो सदा से है, सदा रहेगा। और जो द्रव्य जैसा है, जब से है, उसके गुण भी तब से वैसे ही है। नित्य द्रव्य के गुण नित्य होते हैं, अनित्य द्रव्य के गुण अनित्य होते हैं। आत्मा नित्य है तो उसके गुण भी नित्य हैं। क्या गुण हैं उसके, शुद्ध। एक गुण तो ये है, आत्मा शुद्ध है, सदा से है, सदा से शुद्ध है। शुद्ध का मतलब, शुद्ध का मतलब आत्मा में कूड़ा कचरा गंदगी नहीं है, मल नहीं है, दुर्गंध नहीं है,
एकदम प्योर शुद्ध तत्व है। क्या ईश्वर में कूड़ा कचरा गंदगी है? वो चेतन तत्व है ईश्वर, और अखंड तत्व है, एक पदार्थ है, इसलिए वो शुद्ध है। चेतन है, एक तत्व है, शुद्ध है। आत्मा भी चेतन है, एक तत्व है, वो भी शुद्ध है, उसमें भी कूड़ा कचरा गंदगी कुछ नहीं है। ये कूड़ा कचरा गंदगी कहाँ से आती है? ये प्रकृति में से आती है, क्योंकि वो एक तत्व नहीं है, तीन तत्वों का समुदाय है। क्या बोला? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का सम्मिश्रण है। उसमें दो पार्टिकल्स रजोगुण तमोगुण वो गड़बड़ वाले, इसलिए वहाँ से गंदगी पैदा होती है। कूड़ा कचरा गंदगी मल दुर्गंध ये सब यहाँ से पैदा होती है, प्रकृति में से। उसमें तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और आत्मा एक तत्व है, ईश्वर भी एक तत्व है, उसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। उसमें कोई गंदगी नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई कूड़ा नहीं, कुछ नहीं। और आत्मा जब से है तभी से इसका ये स्वभाव है। आत्मा नित्य है, वो शुद्ध है। फिर बुद्ध, वो चेतन है। बुद्ध का अर्थ क्या? चेतन। आत्मा बुद्ध है, चेतन है, जानता है, देखता है, समझता है। तो वो कैसा समझता है? वो ये समझता है कि मुझे सुख चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आत्मा में सुख प्राप्ति की इच्छा है, हाँ या ना? वो स्वाभाविक है या नैमित्तिक है? स्वाभाविक है। जब आत्मा शुद्ध है, चेतन है, बुद्धिमान है, स्वाभाविक है, वो हमेशा सुख चाहता है। वो क्यों जाके फंसेगा प्रकृति में? आ बैल मुझे मार वो क्यों निमंत्रण देगा बैल को, तू मेरे पर आक्रमण कर? तो आत्मा शुद्ध बुद्ध है और मुक्त स्वभाव है। यहाँ मुक्त का मतलब है नॉन मिक्सेबल। जैसे अभी बताया था, चीनी दूध में घुलेगी, चम्मच दूध में नहीं घुलेगा। जैसे चम्मच दूध में नहीं घुलता, ऐसे आत्मा किसी भी जड़ पदार्थ में घुलता मिलता नहीं है। वो उससे मुक्त रहता है, पृथक रहता है, अलग रहता है। ठीक है? तो मुक्त स्वभाव वाला है, वो तो सारा ही ठीक ठाक है, सारा ही शुद्ध है। वो क्यों फंसेगा जाके प्रकृति में? वो अपने शुद्ध स्वरूप वाला होने से वो भी नहीं फंसेगा। तद योग न तद योग, न शुरू में और आगे तद योग अंत में। जीवात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, वो भी नहीं फंसेगा, खुद जाके भी नहीं फंसेगा। जैसे आप खुद जाके नाले में नहीं गिरते। आपको पता है गंदा नाला है, गंदा पानी है, मल है, दुर्गंध है, आप क्या खुद डूबेंगे उसमें? नहीं डूबेंगे। तो आत्मा बुद्ध है, चेतन है, समझदार है, वो क्यों फंसेगा प्रकृति में? इसलिए ना तो प्रकृति ने उसको बांधा, वो जड़ वस्तु है, न आत्मा खुद जाके फंसेगा। वो समझदार है, चेतन है, वो सुख चाहता है, दुख चाहता है नहीं। इसलिए तद योगाद रीते, प्रकृति पुरुष के बंधन से अलावा कोई और ही कारण है। अभी और खोजो अभी असली कारण हाथ में नहीं आया। बंधन का कोई और कारण है, और खोजो। बोलिए, कोई शंका हो तो। बोलिए। कारण बाद में नहीं होता, कारण पहले होता हमेशा। वो प्रयोजन है, कारण नहीं है। कारण होता है जिसके बिना कोई कार्य उत्पन्न ना हो, उसको कारण बोलते हैं। और जिसके बिना नहीं होगा तो वो कारण पहले होना चाहिए। एक तो खेत जमीन होनी चाहिए, तब गेहूं पैदा हो सकती है। एक किसान होना चाहिए, एक बीज होना चाहिए, फिर पानी भी होना चाहिए। ये हैं सारे कारण, जिनकी सहायता से वो कार्य उत्पन्न होगा, उसको कारण कहते हैं। गेहूं क्यों पैदा की गई? नागरिक के खाने के लिए, वो तो प्रयोजन है। गेहूं उत्पन्न करने का प्रयोजन है। प्रयोजन बाद में हो सकता है, वो सामने है प्रयोजन। तो हम
उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए गेहूं को उत्पन्न कर रहे हैं, पर उसकी उत्पत्ति में जो साधन बनेंगे वो सब पहले होने चाहिए। इसलिए कारण पहले होता है, ये नियम है। अगर खेत जमीन नहीं है तो आप गेहूं पैदा नहीं कर सकते, पानी नहीं है तो भी नहीं होगा, और हल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है तो भी नहीं होगा, किसान नहीं है तो भी नहीं होगा। वो है कारण जो पहले होते हैं। हाँ, लाइट कारण है ना, तो पहले लाइट होगी तब पंखा चलेगा, तो कारण पहले भी हुआ, कारण है लाइट। लाइट पहले होनी चाहिए तब पंखा बाद में चलेगा, मशीन बाद में चलेगी, पहले बिजली होनी चाहिए। तो कारण हमेशा पहले होता है, ये नियम। पूर्व पक्षी की बातें जो होती हैं, जो यहाँ शास्त्रों में लिखी जाती हैं, उसकी एक संभावना होती है कि कोई व्यक्ति पूर्व पक्षी सामने बैठा हो, उसने कोई प्रश्न उठा दिया। एक तो ये हो सकता है किसी ने प्रश्न उठा दिया तो सिद्धांती ने उसका उत्तर लिख दिया पुस्तक में, उसका प्रश्न भी लिख दिया और अपना उत्तर भी लिख दिया, ताकि आगे पढ़ने वालों को सुविधा हो कि यही प्रश्न आगे भी कोई और पूछ सकता है। तो जब कोई आगे पूछेगा तो हम उसका प्रश्न भी लिख देते हैं, उत्तर भी लिख देते हैं, उसकी शंका दूर हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी ने साक्षात प्रश्न पूछा, उसको लिख दिया, ये पूर्व पक्षी। कोई कोई साक्षात सामने बैठे लोगों में से कोई जिज्ञासु होता है, वो जिज्ञासा भाव से प्रश्न पूछता है और वो सिद्धांती उत्तर दे देता है। कोई पूर्व पक्षी आरोप लगाता है, झूठा आरोप लगाता है, नहीं नहीं आपकी बात तो गलत है, वो भी पूर्व पक्षी है। कोई शंका रखता है, कोई जिज्ञासा भाव से पूछता है, कोई आरोप लगाता है, बदनाम करना चाहता है, उसकी बात का खंडन करना चाहता है, वो भी पूर्व पक्षी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्रोताओं में से किसी ने कोई वो बात नहीं पूछी, पर ऋषि के मन में है कि ये बात, एक और अगला प्रश्न है, कोई और पूछ सकता है। अभी तो इनमें से किसी ने नहीं पूछी, पर कल को जो पढ़ने श्रोता अध्येता आएंगे, उनमें कोई ऐसा बुद्धिमान हो सकता है जो ये भी शंका उठा दे, और अगर किसी ने ये शंका उठाई, उसको भी वो पूर्व पक्ष में अपनी ओर से लिख देते कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व पक्ष के तौर पर इस तरह की शंका पूछेगा तो इसका उत्तर ये है। इस तरह से पूर्व पक्ष को वो प्रस्तुत करते रहते और फिर सारे उत्तर उसके ठीक ठीक बताते रहते, उस गलत पक्ष का खंडन करते हैं। जो गलत पक्ष है वो पूर्व पक्ष है, और जो सही पक्ष है वो उत्तर पक्ष है अथवा सिद्धांती है। उत्तर पक्ष या सिद्धांती एक ही बात। जी बोलिए। बहुत सारी लिख दी, बहुत सारी लिख दी, और बाकी फार्मूले बता दिए। हाँ, बाकी इस फार्मूले से और कोई शंका है तो इसका समाधान इस फार्मूले से निकल आएगा। जैसे गणित की पुस्तक में, आपने गणित पढ़ा है, गणित की पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, एक फार्मूला बताते हैं, कोई दो चार उदाहरण दे देते हैं, उस फार्मूले से उन प्रश्नों को हल कर देते हैं। अब वो कहते हैं हमने फार्मूला बता दिया, आगे इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे इस फार्मूले से आप सॉल्व कर लेना, सारे हल हो जाएंगे। सारे सवाल थोड़ी लिखते हैं पुस्तक में, ये तो दो चार उदाहरण लिखे जाते हैं। तो ऐसे ऋषियों ने बहुत सारे पूर्व पक्ष तो लिख दिए, फिर फार्मूला बता दिया, इस फार्मूले से अगले प्रश्नों को भी हल कर लेना। तो हम उस फार्मूले से सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेते हैं। आप ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं, सारे तो नहीं लिखे हुए पुस्तक में, सारे नहीं लिखे, बस वो फार्मूले लिखे, हम उससे उत्तर ढूंढ लेते हैं और बता देते हैं भाई इसका उत्तर ये है। ठीक है, बोलिए। स्वभाव से शुद्ध है, तो शुद्ध है तो क्यों फंसेगा? स्वभाव का कोई कारण नहीं। स्वभाव का मतलब है जो शुरू से है, सदा से है, उसका कोई कारण नहीं है। अगर अगर उसका भी कारण हो तो स्वभाव कहाँ हुआ? वो तो नैमित्तिक हो गया। स्वाभाविक और नैमित्तिक में यही फर्क है, जिसका कोई कारण नहीं है और वो चीज़ है किसी पदार्थ में, उसी का नाम स्वाभाविक है, उसका कोई कारण नहीं होता।
स्वाभाविक, हाँ, कौन सा कर्म है? जैसे स्वाभाविक नहीं है। ना ना ना, ये हम स्वाभाविक कह रहे हैं, है नहीं ये भी सब नैमित्तिक है। कर्म तो अनित्य है, कर्म अनित्य है, उसका कोई ना कोई कारण है। हम सारा दिन पलकें झपकते रहते हैं, आप कह रहे हैं ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। हम ऐसा कह देते हैं, ये आंखें पलकें झपकना तो स्वाभाविक है, ऐसा कह देते हैं। वास्तव में दर्शन की परिभाषा में ये स्वाभाविक नहीं है। जिस क्रिया को हम बार बार करते हैं उसको हम स्वाभाविक कह देते हैं, जबकि वो वास्तव में स्वाभाविक नहीं होती। जैसे एक व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है, दिन में 6 बार 8 बार गुस्सा करता है, तो लोग कहते हैं इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, ये तो सारा दिन गुस्सा ही करता रहता है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। वो उसका स्वभाव नहीं है, वो हट जाएगा। फिर भी हम उसको स्वभाव नाम से कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो क्रिया बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, इसलिए हम उसको स्वभाव नाम से कह देते हैं। दार्शनिक परिभाषा में स्वभाव वो है जिसका कोई कारण नहीं है और जो कभी हटेगा ही नहीं। पर ये गुस्सा तो हट जाएगा, हाँ या ना? गुस्सा हट जाएगा, लोभ हट जाएगा, क्रोध हट जाएगा, ईर्ष्या हट जाएगी, जलन हट जाएगी, अभिमान भी हट जाएगा, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। इससे अब मतलब ये स्वाभाविक नहीं है, फिर भी हम व्यवहारिक भाषा में ऐसा कह देते हैं। तो अब तो हम दर्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए दार्शनिक भाषा में बात करेंगे। तो ये स्वाभाविक नहीं है, कोई ना कोई कारण है। कर्म है ही नहीं, कोई भी स्वाभाविक कर्म है ही नहीं, क्योंकि कर्म सारे ही नैमित्तिक हैं। ना, जब शरीर नहीं हुआ तब सांस नहीं लेगा वो, शरीर के कारण से सांस ले रहा है। और जब शरीर नहीं होगा तो सांस नहीं लेगा, तो नैमित्तिक हुआ। शरीर के निमित्त से वो सांस ले रहा है, सांस लेना स्वाभाविक नहीं है। हाँ, ये सारा नैमित्तिक है। शरीर धारण करना नैमित्तिक है, मोक्ष भी नैमित्तिक है, इनमें कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक तो वो इच्छा है जो कभी नहीं हटेगी, स्वाभाविक तो वो है जो कभी नहीं हटेगा। स्वाभाविक इच्छा क्या है? सुख चाहिए, सुख चाहिए, ये स्वाभाविक है, ये इच्छा है, और ये इच्छा कभी नहीं हटेगी। आपकी इच्छा हट जाएगी, सुख सुख चाहिए, ये इच्छा हट जाएगी, कभी नहीं हटेगी, ये स्वाभाविक है। और दुख से द्वेष, वो स्वाभाविक है। आपका दुख से द्वेष कभी नहीं हटेगा, दुख नहीं चाहिए, ये सदा से है, आज भी है, आगे भी रहेगा। किसी को चाहिए दुख? नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो दुख से जो द्वेष है वो स्वाभाविक है, वो सदा से है, आज भी है, आगे भी रहेगा। सदा से है, सबको रहेगा, किसी का नहीं हटने वाला। तो ये है स्वाभाविक दर्शन की भाषा में। हाँ जी, हाँ, वो इच्छा स्वाभाविक है। जैसे सुख स्वाभाविक नहीं है, आत्मा का सुख स्वाभाविक नहीं है, पर सुख प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक है। ऐसे ही कर्म करने की इच्छा स्वाभाविक है। जिस कार्य से हमको सुख मिलता है उस कार्य को करने की इच्छा स्वाभाविक है, उसके लिए प्रयत्न स्वाभाविक होगा। हम हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे, किस चीज़ का? सुख प्राप्ति का। जिस चीज़ की इच्छा स्वाभाविक है उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी स्वाभाविक होगा। सुख की इच्छा स्वाभाविक है तो सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी स्वाभाविक होगा, वो आप कभी बंद नहीं करेंगे। सुख प्राप्ति के लिए मेहनत बंद कर देंगे आप? कभी कभी बंद नहीं करेंगे। दुख से द्वेष स्वाभाविक है, दुख से छूटने का प्रयत्न भी स्वाभाविक है, आप वो प्रयत्न कभी बंद नहीं करेंगे। भले ही आपकी ताकत कम हो, शक्ति कम हो, आप उस दुख को दूर नहीं कर पा रहे, फिर भी आप हाथ पैर मारते रहेंगे, कोशिश तो करते रहेंगे, भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ, नहीं चाहिए। जी,
देखिए, अभी आप जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, समझ रहे हैं कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है, तो आपको ज्ञान है। आप अहमदाबाद में, ओढ़व में, आर्य समाज में, सांख्य दर्शन की कक्षा में, ये सारा ज्ञान है आपको, है या नहीं? तो हर समय जितनी देर तक आप जागते रहेंगे तब तक आपको हर समय कोई ना कोई ज्ञान रहेगा। अब मैं घर में हूँ, अब मैं कार में हूँ, अब मैं ऑफिस में हूँ, अब मैं ट्रेन में हूँ, कोई ना कोई ज्ञान होता रहेगा। फिर आप मन से कोई ना कोई कर्म करते रहेंगे, या वाणी से करेंगे या शरीर से करेंगे, चलना फिरना, खाना पीना, सैर करना, कोई ना कोई काम करेंगे। यदि शरीर के काम बंद कर दिए तो वाणी से बोलते रहेंगे, बैठे बैठे गप्पे मारते रहेंगे। अगर शरीर के काम भी बंद कर दिए, वाणी के भी बंद कर दिए, तो मन में कुछ ना कुछ योजना बनाएंगे, वो मन के कर्म है। इसलिए कहा क्षण मात्र भी आप कर्म से रहित नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कर्म करेंगे, चाहे शारीरिक, चाहे वाणी के, चाहे मन के, कोई ना कोई तो करेंगे। और उपासना, उपासना से भी आप रहित नहीं होंगे। उपासना का मतलब है अट्रैक्शन। किसी न किसी वस्तु में आपका अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये बढ़िया है, ये सुखदायक है, इसको प्राप्त करना चाहिए। ये जो मन में विचार है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको प्राप्त करना चाहिए, इसका नाम है उपासना। तो जब से नींद खुलेगी सुबह और रात्रि तक किसी न किसी वस्तु के प्रति आपका मन में आकर्षण रहेगा, उसका नाम उपासना है। उससे आप खाली नहीं हो सकते। फिर वो वस्तु पास में हो चाहे दूर हो, आपके अहमदाबाद में हो, चाहे बड़ौदा में हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे दुबई में हो, कहीं भी हो, पर आपका आकर्षण तो मन में रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है उपासना। इसलिए महर्षि जी ने कहा तीनों से जीवात्मा क्षण मात्र भी खाली नहीं बैठता, रहित नहीं हो सकता। कोई ना कोई ज्ञान उसके अंदर रहेगा, कोई ना कोई वो मन से, वाणी, शरीर से कोई ना कोई कर्म भी करता रहेगा, और किसी न किसी वस्तु में उसका आकर्षण बना रहेगा, चाहे ईश्वर में हो चाहे संसार में हो। जिसको संसार में रुचि है वो संसार की उपासना करेगा, जिसको ईश्वर में रुचि है वो ईश्वर की उपासना करेगा। ये मतलब। हाँ जी, बोलिए आखिरी। मोक्ष में आत्मा कोई नए कर्म नहीं करता, वो फल भोगता है। मोक्ष में आनंद भोगता है, कर्म नहीं करता, कोई सेवा नहीं करता, कोई दान नहीं देता, किसी की मदद नहीं करता, कोई कर्म नहीं करना। मोक्ष का समय कर्म करने के लिए नहीं है, फल भोगने का समय है, छुट्टी मनाने का दिन है। मोक्ष डेज आर हॉलीडेज, छुट्टी मनाओ। दीज डेज आर वर्किंग डेज। अब जो हम बैठे हैं यहाँ संसार में, ये वर्किंग डेज है। अब काम कर लो, यज्ञ कर लो, दान दे लो, सेवा कर लो, परोपकार कर लो, प्रचार कर लो, ये वर्किंग डेज है। मोक्ष में तो छुट्टी है, हॉलीडेज। जैसे आप छुट्टी मनाने जाते हैं, कुल्लू मनाली हरिद्वार कहाँ कहाँ जाते हैं, घूमते फिरते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह। तो मोक्ष में छुट्टी मनानी है, वहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, पूरे ब्रह्मांड की सैर करो, घूमो ना, वो नया कर्म नहीं है। आपने एक होटल वाले को पैसे दिए, एक थाली भोजन ले लिया, अब वो थाली खा रहे हैं भोजन, तो हाथ तो अब भी हिला रहे हैं, पर ये कर्म थोड़ी है, ये तो फल को भोग रहे हैं। भोगने के लिए केवल थोड़ी सी क्रिया मात्र है, ये नया कर्म नहीं है। आपने पेमेंट की और होटल में से थाली ले ली खाने की, अब बस पेमेंट कर दी, अब उसको भोग रहे हैं फल को। ये तो फल भोगने के लिए एक क्रिया मात्र है, जिसके माध्यम से हम उस फल को भोग लें। तो मुक्ति में आत्मा जो घूमता रहता है वो तो क्रिया मात्र है फल भोगने की, बस इतना, नया कर्म नहीं है। चलिए, समय हो गया, यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। ओ, ओ।
पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनों, आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि यहाँ दर्शन विद्या की जो बारीकी है, अभी विषय ये चल रहा है कि बंधन का कारण क्या है और बंधन का कारण किस किस प्रकार से इस विद्या के अंदर आ रहा है। एक एक करके पूर्व पक्षी के माध्यम से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अभी तो जो नहीं है वो आ रहा है और अंत में फिर जो होगा इसका समाधान वो भी आएगा। तो अभी ये कितने सूत्र हुए? 18-19? 18-19 सूत्र हैं। कौन से सूत्र में आएगा? 55वां। पच असली कारण 55 में आएगा। तब तक तो यही बताएगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जिसको कहते हैं ना बाल की खाल उखाड़ना, कि एक एक करके जितने भी अंदर संशय हो वो सारे के सारे जब तक नष्ट ना हो तब तक अंतिम सत्य समझ में नहीं आता। तो अंतिम सत्य की ओर पहुंचने के लिए ये दर्शन विद्या अद्भुत विद्या है। अभी तो सिर्फ बंधन का विषय चल रहा है। इसे सांख्य दर्शन का मुख्य विषय है संख्या। इस सृष्टि में जितने पदार्थ हैं उनकी संख्या कितनी है, और वो जब संख्या का विषय जब स्वामी जी महाराज से हम सुनेंगे तब आपको ऐसा रोमांच उत्पन्न हो जाएगा कि इतना बड़ा फैला हुआ जो ब्रह्मांड है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी संख्या है, और वो भी ऋषि मुनियों ने कहा है कि इतनी ही है, एक कम नहीं और एक ज्यादा नहीं। ये जब विषय सांख्य दर्शन के माध्यम से जब आएगा चर्चा का, तो अब आपको अनुभूति अत्यंत अद्भुत अनुभूति होगी। और उसमें भी फिर विशेष अनुभूति होगी कि इतनी सारी संख्याओं के बाद, इतने सारे पदार्थ होने के बाद भी जो आंखों से दिख सकते हैं वो तो मात्र इतने हैं, थोड़े से। ये ऐसा बहुत बढ़िया विषय है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए कहता हूं कि नफा और नुकसान बाद में सोचना, पहले यहाँ आ जाना। समय निकाल कर अगर आप यहाँ आएंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि क्या पाया और क्या खोया।